क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि तुम्हें कभी कभी ये अपने आप से पूछने को लगता है कि मैं अपने आप को लूज कर रही हूँ इन द मिडल ऑफ एवरीथिंग दैट लाइफ इज थ्रोइंग एट मी? यू कैन बी अ कॉलेज स्टूडेंट ट्राइंग टू जगल बिटवीन योर असाइनमेंट्स एंड योर ड्रीम्स। तुम एक वो लड़की हो सकती हो जो अपना करियर बिल्ड करने की कोशिश कर रही है और अपने आप से बार बार पूछ रही है, विल आई एवर बी गुड इनफ? तुम एक ऐसी लड़की हो सकती हो जो रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और इज ट्राइंग टू बैलेंस लव, एक्सपेक्टेशंस एंड हर ओन आइडेंटिटी। और तुम एक माँ भी हो सकती हो जो सब कुछ अपने आप से पहले रखती है, फिर अपने आप से पूछती है, व्हाट अबाउट मी? बट सच क्या है? सच ये है कि आप अपनी लाइफ के किसी भी मोड़ पे हो, सेल्फ एस्टीम इज योर पावर। सेल्फ एस्टीम एक ऐसी चीज है जो आपको ट्रैक पे रखता है जब सारी दुनिया कह रही होती है यस, स्टॉप। और इसीलिए मैं लेकर आ रही हूं आपके लिए आज 5 ऐसे इनक्रेडिबल कोट्स फ्रॉम आवर एंशिएंट फिलोसफर्स जो शायद सेंचुरीज पहले लिखे गए हों, बट जिनके शब्द आज इस मोमेंट पे सिर्फ आपके लिए हैं। इन कोट्स के बाद आई प्रॉमिस आपको अपने आप से अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ एंड अपनी ब्यूटी ऑफ बीइंग एन अनअपॉलोजेटिकली यू क्वेश्चन करने का मन नहीं करेगा। तो भले ही आप अभी ये वीडियो अपने स्टडी ब्रेक में देख रहे हो या कम्यूट करते वक्त देख रहे हो या फिर व्हाइल योर बेबी नैप्स, दिस इज योर टाइम। बट बिफोर दैट आई वेलकम यू। Hi, Namaste, welcome back to my channel, The Smiling Storyteller. I am Priyanka and I happen to bring my experiences, my stories, my opinions on everything that truly matter. यत्र नर्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसका मतलब क्या है? जिस घर में औरत की इज्जत होती है उस घर में देवता भी निवास करते हैं। पर सोचिए, मनुस्मृति ने ये बात इतने साल पहले कैसे कह दी? हो सकता है उस जमाने के लोग समझ गए होंगे कि जिस घर में औरत खुश होती है उस घर का माहौल ही अलग होता है। थिंक अबाउट इट, अगर हमारे घर में मम्मी खुश तो घर का माहौल परफेक्ट, बट अगर मम्मी को बुरा लगा तो खाना भी ठंडा मिलता है और दुनिया की सारी चीजें गलत लगती हैं। Admit it, we've all been there. तो यही पर्सपेक्टिव लेके सोचो कि अगर आपकी रिस्पेक्ट और आपका ऑनर इतना इम्पोर्टेंट है कि पुरानी मनुस्मृति भी इसका जिक्र करती है, तो आज के ज़माने में आपका सेल्फ रिस्पेक्ट होना कितना इम्पोर्टेंट है। बिकॉज ट्रस्ट मी, अगर आप अपनी इज्जत नहीं करेंगे तो दुनिया से इज्जत एक्सपेक्ट करना बहुत मुश्किल होगा। और एक बात और याद रखिए, ये सिर्फ घर तक सीमित नहीं है। योर वर्क प्लेस, योर फ्रेंडशिप्स, योर रिलेशनशिप्स, ये हर जगह पर अप्लाई होती है। रिस्पेक्ट स्टार्ट्स विद यू। तो नेक्स्ट टाइम कोई आपको अंडर एस्टिमेट करे या आप खुद को खोने लगे तो इन वर्ड्स को जरूर याद करिएगा। कौन से वर्ड्स? यत्र नर्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। सोक्रेटिस का एक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही पुराना कोट है। क्या नहीं, मतलब नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो। वो आपने सुना है ना, दुनिया बोलती है कि औरत तो सब जानती है, औरत को सब पता है। बट मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप खुद को उतना जानती हो जितना आपको जानना चाहिए? मेरी बात सुनो ध्यान से। हमारे आसपास ना दुनिया की बतेरी बातें हैं। आपको कैसे दिखना चाहिए, आपको कैसे बिहेव करना चाहिए, आपकी किस एज तक शादी हो जानी चाहिए, आपको कितना कमाना चाहिए, और फिर इन सब के बीच में आप खुद को खो देते हो। पर मेरी बात सुनो, जब तक आप अपने आप को, अपनी ड्रीम्स को, अपनी वैल्यूज को पहचानेंगे नहीं, तब तक आप अपने आप को समझेंगे कैसे? थिंक अबाउट इट। अगर आप अपनी लाइफ में अपनी वैल्यूज से लेकर अपने डिसीजंस तक, अपने एस्पिरेशंस तक सबके बारे में सोच रहे हो तो आपको किसकी परमिशन की ज़रूरत है? तो मेरी मानो, थोड़ा रुको, रिफ्लेक्ट करो और अपने आप से पूछो, आप कौन हैं? आप क्या चाहते हैं? आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? किस एरिया में आपको थोड़ी ग्रोथ की ज़रूरत है? और मेरी बात मानिए, जब आप इन सब के आंसर्स ढूंढ लेंगे तो आप अपने आप को जान लेंगे। क्योंकि अगर आपने अपने आप को नहीं जाना ना, तो दुनिया भर की सारी बातें जानने के बाद भी आपको क्या मिलेगा? सो सोक्रेटिस का ये कोट, नो दाई सेल्फ, इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इज फॉर यू।
The flow of the river never stops, yet the water never remains the same. कामाओ नो चौमी, जापानीज फिलोसफर की ये बात ने मुझे हमेशा बहुत कुछ सिखाया है और यही मैं आप तक लेकर आ रही हूँ। वो कहना क्या चाहते हैं और इससे हम सीख क्या सकते हैं? सो लेडीज, इसका मतलब ये है कि जिंदगी रुकनी नहीं चाहिए, चाहे कितने भी स्ट्रगल्स आए, कितने भी चैलेंजेस आए, यू डू नॉट नीड टू स्टॉप। यूजली हम औरतों के साथ ऐसा होता है कि हम किसी ना किसी फेज में अटक जाते हैं और हम अपने आप को बोलते हैं कि अब मैं इससे आगे नहीं निकल सकती, बस हो गया। तो जब आप अपने आप से ये बोलें तो मैं चाहती हूँ कि आप कामाओ के इन सेंटेंसेस को, इन वर्ड्स को ज़रूर याद करें। याद करें कि ये सिर्फ एक फेज़ है और ये पास हो जाएगा। जैसे रिवर और उसका पानी अपनी डायरेक्शन ढूंढ लेता है, आपको भी अपनी डायरेक्शन ढूंढनी है। सोचिए, किरण माजुमदार शॉ, मैरी कॉम, इंदिरा नूई, मैं इन सबका नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आप इनको बहुत ईजिली जानते हैं। दे हैव ऑल फेस्ड रिजेक्शंस, दे हैव ऑल स्ट्रगल्ड, बट दे सक्सीडेड बिकॉज दे परसिस्टेड। तो जब आपको अपनी लाइफ में ऐसा लगे कि अब आप यहाँ अटक गए हैं और आप इससे बेहतर नहीं कर सकते हैं, तो फिर से इन वर्ड्स को याद करिए, दैट द फ्लो ऑफ द रिवर नेवर स्टॉप्स, येट द वाटर इज नॉट द सेम। बहते रहिए, स्ट्रगल्स को आने दीजिए, रिफ्लेक्ट करिए, चैलेंज एक्सेप्ट करिए और बेहतर बन के निकलिए। हम औरतें ना बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, बट मुझे आपसे वरिंग के बारे में कुछ बात करनी है। आपको पता है, नियरली 23% ऑफ औरतें एंजाइटी फील करती हैं एक साल में, और इन अ लाइफ टाइम हर 3 औरत में से एक औरत ऐसी है जो एंजाइटी से स्ट्रगल करती है। ये सारे स्टैट्स हमें क्या दिखाते हैं कि वरिंग इज अ मेजर चैलेंज इन अ वुमेन्स लाइफ। तो अब वो कोट जो आपको थोड़ा मोटिवेट कर सकती है टू गेट रिड ऑफ दिस वरी, ये कोट है रोमन पोएट की, लैटिन लिटरेचर के एक बहुत ही इनक्रेडिबल पोएट ओविड। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, हैप्पी इज द मैन और द वुमन हु हैज ब्रोकन द चेन्स दैट हर्ट एंड हैज गिवन अप वरिंग वंस एंड फॉर ऑल। वरी एक बहुत ही बड़ी चेन है। आपकी सुई एक ही प्रॉब्लम में अटक जाती है और आपकी सारी एनर्जी ड्रेन कर देती है, चाहे वो आपके करियर के बारे में हो, आपके रिलेशनशिप के बारे में हो, या फिर कोई आपके बारे में क्या सोचता है उसके बारे में हो। ऑनेस्टली, आप कितना भी सोचते रहिए, आपको सोल्यूशन तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपका प्रेजेंट मोमेंट और उससे रिलेटेड जॉय खत्म। सो मैं आपको बोलना चाहती हूँ, लेट्स ब्रेक अ चेन टुगेदर। सबसे पहले कमेंट करिए कि आपको इस समय क्या वरी कर रहा है, और अगर आप किसी का वरी कमेंट में पढ़ते हैं और आपके पास कुछ वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट या कोई सोल्यूशन है, डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉप दैट कमेंट डाउन बिलो। और मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दिस वरिंग एटीट्यूड, एंड वो है, अगर आप अपने करियर को लेकर स्ट्रेस में हैं तो अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए जो एक छोटे से स्टेप की ज़रूरत है, आप वो लीजिए। अगर आप अपने रिलेशनशिप की वजह से स्ट्रेस में हैं तो अपने रिलेशनशिप को सुधारने के लिए एक छोटा सा स्टेप अगर आप ले सकते हैं तो आप वो लीजिए। अगर आप इस स्ट्रेस में हैं कि कोई आपके बारे में क्या सोचता है, तो अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि क्या उनका कुछ भी आपके बारे में सोचना रियली डिफाइंस यू। अगर आपको आपकी पीस और आपका आज इंपॉर्टेंट है, ब्रेक अवे फ्रॉम दिस। भूलिएगा मत, डेफिनेटली ड्रॉप अ कमेंट डाउन बिलो एंड टेल मी व्हाई डू यू वरी सो मच एंड व्हाट डू यू वरी अबाउट। लेट मी सी इफ आई कैन हेल्प यू। Now for this last quote, I am not going to speak much. Instead, I want you to listen closely to this wisdom of great spiritual leader Premanandji Maharaj, who has answered a query of a woman with self-doubt. See how powerful his response was. महाराज जी, मुझे खुद पर बहुत डाउट रहता है कि मैं जीवन में कुछ करने के काबिल हूँ भी या नहीं। सब प्रश्नों का उत्तर भगवान के चरणों का आश्रय लेने से समाधान मिल जाएगा। हम पीछे, आगे श्री भगवान को करो, वो सर्व सामर्थ्यशाली है, वो कर तुम अन्यथा कर तुम, वो सब संभाल लेंगे, पक्का संभाल लेंगे। Did you hear that? Premanandji Maharaj's message was very simple but very profound. करना क्या है? अपने बियॉन्ड कुछ है जिस पर आपको विश्वास रखना है। ट्रस्ट समथिंग बियॉन्ड यू। प्रेयर ना एक रिचुअल नहीं है, प्रेयर लाइफलाइन है। जब आप अपने से ज़्यादा उस पर विश्वास रखते हैं तो आपके बहुत सारे डाउट्स अपने आप धीरे धीरे खत्म होने लग जाते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, जब हम किसी भी लाइफ के किसी भी फेज में अटक जाते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता है और किसी भी मोमेंट पे हम आंख बंद करके उनसे बात करते हैं और अपने दिल की बात उन तक पहुंचाते हैं, कहीं ना कहीं लाइफ में आपको वो सोल्यूशन किसी ना किसी तरीके से मिलने लग जाता है। इट्स नॉट अबाउट अ रिलीजन, इट्स नॉट अबाउट अ पर्टिकुलर
Almighty that you believe in. It's all about believing in something that is just beyond you. So when you are in self-doubt, when you think, I am stuck, I cannot do anything, sit and pray and believe and trust in Him and see your life transforming and changing for good. तो हम आ गए हैं अपने वीडियो के एंड में. बिफोर आई रियली रैप अप माय वीडियो, आई रियली वांट टू थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. इफ यू हैव वॉच्ड दिस वीडियो टिल द वेरी एंड, थैंक यू सो मच. आई रियली लव क्रिएटिंग सच वीडियोस दैट मोटिवेट यू, क्योंकि जब मैं आप लोगों को मोटिवेट करती हूँ तो मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट होता है. एंड अगर आप में से एक भी, एंड ट्रस्ट मी आई एम टेलिंग यू दिस फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, अगर आप में से एक भी मोटिवेट होता है, आई विल बी द हैप्पीएस्ट. सो इफ यू हैव रियली लव माई वीडियो, प्लीज लाइक दिस वीडियो. आप अपनी लाइफ के किसी भी मोड पे कुछ भी काम कर रहे हैं, एक सेकंड के लिए रुकिए एंड डेफिनेटली ड्रॉप अ कमेंट डाउन बिलो. डू शेयर योर एक्सपीरियंसेस, योर ओपिनियंस, योर इनसाइट्स, योर स्टोरीज दैट यू वुड वांट मी टू रीड. Let's have a conversation. And ये वीडियो को दूसरों तक शेयर करना मत भूलिएगा. It definitely helps me and everybody around. And अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कि आपने फ्रेंड को नहीं बोला है सब्सक्राइब करने के लिए, then what are you waiting for? Subscribe यार. I am going to meet you with my next video on another very interesting topic. Till then, as I say, keep smiling, keep spreading a lot of smiles. Bye bye.